हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली टॉपिक की ओर। एंड ध्यान रखिए कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब, और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:40 PM, ठीक है, 2:40 हो रहे हैं। तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेजर इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया जाए तो निफ्टी में ज़बरदस्त बाइंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है एंड क्लोज टू ब्रेकआउट लेवल करेंटली निफ्टी इज ट्रेडिंग। यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिस रेजिस्टेंस से इंडेक्स में हमारा सेलिंग हो रहा है। कब से? फ्रॉम अप्रैल मंथ। एंड इस बार फाइनली आप देखोगे तो उसी लेवल पे बाजार हमारा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक गुड ब्रेकआउट कैंडल, उसके बाद निफ्टी में क्लियर कट बाइंग मोमेंटम हम लोग विटनेस कर पाएंगे, जो अभी तक पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों ने नहीं देखा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज था एंड अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। बट ब्रेकआउट के बाद क्लियर कट एक दिशा में बाजार को जाते हुए हम लोग देखेंगे। निफ्टी 50 में एक अच्छा खासा बाइंग हुआ है, अपने मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी ध्यान दोगे तो इसमें भी डिसेंट बाइंग हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से इनडिसाइसिव कैंडल स्टिक्स बन रहे थे, छोटे छोटे कैंडल स्टिक्स बन रहे थे, एंड आज यहाँ पे उसके ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, बाजार में लिटिल बिट स्ट्रेंथ हम लोग को ज़रूर दिख रहा है एंड इसी बीच कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा बाइंग भी हो रहा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। करेंटली 1.3% के डाउनफॉल के साथ 13,914 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसके बड़े मूवमेंट के पीछे का कारण है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स। आज तो यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है, बट फ्राइडे के दिन स्टॉक में एक बड़ा सा मूवमेंट आया था। स्टॉक हाइयर लेवल से नीचे गिरता हुआ अच्छा खासा क्लोज हुआ है। क्यों? इनके रिजल्ट्स। अब एक्चुअली में अगर इनके रिजल्ट्स पे ध्यान दिया जाए तो नो डाउट मुझे तो इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि आपको तो पता ही है कि जब मूवमेंट हो जाता है तो आर्टिकल्स तो कुछ भी पब्लिश होने लग जाते हैं। तो जब इंटरनेट पे मैं सर्च कर रहा था तो वहाँ पे वही घिसा पिटा रीज़न बताया गया कि बाजार के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जिसके चलते नीचे गिर रहा है। ठीक है, उसको, इस पॉइंट को ही मैं साइड रखता हूँ। मैं अपने तरफ से अगर देखूँ तो नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। इस बार अगेन 195% का शार्प ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में, 21% का ग्रोथ इनके रेवेन्यू में। तो ओवरऑल इस बार भी कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्म करा है एंड आप देखोगे तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त स्ट्रांग हो चुका है। प्लस अगर इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो वो और ज़्यादा अभी एडजस्ट हो गया। मतलब आप समझिए कि 220 से गिरता हुआ कंटिन्यूसली पी रेशियो अभी 45 के आसपास आ गया है। तो नो डाउट इनके अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। प्लस अगर आप इनके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आप ध्यान दीजिए कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी क्रिएट तो सारे स्टॉक्स में होता है, बट आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उस वोलेटिलिटी से स्टॉक बेयरिश हो गया है क्या, ये देखना ज़रूरी है ना। क्योंकि कोई स्टॉक अगर जो बुलिश भी होता है वो भी हर दिन तो ऊपर नहीं जाता है, वो ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर थोड़ा नीचे गिरता है। अब इस छोटे छोटे गिरावट में हम लोग स्टॉक को बेयरिश तो नहीं कह सकते हैं ना, स्टॉक को बेच के निकलते तो नहीं चलेंगे ना, क्योंकि एट द एंड देखो तो स्टॉक तो फिर तो ऊपर की ओर चल ही जा रहा है ना। तो आपको देखना है कि किसी भी स्टॉक में जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन जनरल पुल बैक है या फिर एक्चुअल वे में वो नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के बेयरिश कन्वर्ट होने वाला है। ये बीच का डिफरेंस आपको पकड़ना रहेगा, उसके बाद आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को अभी के लिए आप देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे फ्राइडे के दिन सेलिंग हुआ था, बट कुछ खास वैसा एग्रेसिव सेलिंग नहीं हुआ एंड टेक्निकली स्टॉक तो बुलिश हो गया था बहुत पहले ही। जब इसने इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट दिया था उस समय ही स्टॉक बुलिश बन गया था। अब यहाँ पे अगर ये
ये नीचे गिरता भी ना तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता रादर देन सेलिंग। मैं यहाँ पे डरता नहीं, मैं यहाँ पे तलाश में रहता कि कब स्टॉक में एक बाइंग हैपनिंग दिखे कि मैं भी स्टॉक को खरीदूँ। ठीक है, तो मेरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में रिजल्ट के बाद भले ही शार्प बाइंग नहीं हो रहा है, बट मैं इसको पर्सनली अभी बुलिश कंसिडर करता हूँ, मैं इसको बुलिश सोच के चल रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। लोअर लेवल पे कुछ क्वांटिटी खरीदा मैंने, अब यहाँ पे पुल बैक का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फर्दर कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा। ये मैं अपना स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है FL3I लिमिटेड। पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में भी डिसेंट बाइंग हो रहा है। आज अगेन 4.6% की तेज़ी 1660 के लेवल पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। हालांकि इन्होंने अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश नहीं करा है, एंड अगर ध्यान दोगे तो इनका रिजल्ट डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी टाइम है इनके रिजल्ट्स को आने में। हालांकि उसके पहले अगर इनके वैल्यूएशन के ग्राफ को देखा जाए तो नो डाउट हाईली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 110 से गिर के अभी इनका 50 पे आ गया है करंट पी रेशियो। तो चलिए, एंड इनफैक्ट इनका इन्वेस्टर का सेक्शन तो हम लोग ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका ज़बरदस्त है। पिछले कुछ क्वार्टर में बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा था काफ़ी लंबे समय से। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद से ये इस जोन का ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक जोन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड अब देखो तो इस जोन में प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद अब ये इसके ऊपर की ओर निकल रहा है। ध्यान दीजिए जिस तरीके का यहाँ पे लॉन्ग टर्म का प्राइस एक्शन बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर यहाँ से ये ऊपर उठता है तो डायरेक्टली ये फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन करेगा। भले ही टेक्निकली आप देखोगे कि हाँ भाई स्टॉक 1600 से 2400 के लेवल पे चल गया, बट एक चीज़ मैं अगर अपना अंदर का फीलिंग बताऊँ तो टेक्निकल वाइज भले ही यहाँ पे बड़ा मूव आपको दिख रहा होगा, बट फंडामेंटल वाइज स्टॉक पे मैं ब्लाइंडली बेट करना पसंद करूंगा आने वाले 4 से 5 सालों के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। करेंटली 3.3% की तेज़ी के साथ 618 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो अर्निंग्स इसके धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, जिसका रिजल्ट इनके स्टॉक प्राइस में भी हुआ है। स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा डाउन हो गया है इनके ऑल टाइम हाई के कंपैरिजन में। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो कोई प्राइस एक्शन वैसा नहीं बना है, बट स्टिल एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था आप लोगों के लिए। एंड मैंने कह दिया था कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, क्योंकि यहाँ से फर्दर और बड़ा करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। एंड देखोगे तो इसी सपोर्ट लेवल से बीच बीच में बाइंग स्पाइक क्रिएट हो रहा है। आज भी बाइंग स्पाइक क्रिएट हुआ, बट स्टिल मैं इसको बुलिश अभी भी नहीं मानूंगा। बुलिश होने के लिए जो प्राइस एक्शन का रिक्वायरमेंट है वो अभी तक तो नो डाउट कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ पे मेरा नज़र है, क्योंकि ये अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है FL इंडिया के तरह ही। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये सारे क्वालिटी स्टॉक्स, बट आने वाले 5 ईयर्स के लिए मेरा ज़्यादा कमिटमेंट रहेगा FL3I लिमिटेड को लेके। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन तीनों स्टॉक्स के रिगार्डिंग। आपको कौन सा स्टॉक ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है फॉर मीडियम टू नियर टर्म, कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।